पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था, वैद्युत फ्लक्स खत्म हो गया था हमारा। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय टॉपिक का नाम था और इसके अंदर अब हेडिंग है गॉस की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे लिखेंगे, अच्छे समझेंगे। गॉस की प्रमेय, ये हेडिंग है और टॉपिक का नाम भी यही था, इसी के नाम पे टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। तो इस प्रमेय के पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट है कि लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबक, चलो हम लिख देते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या फिर इसी को क्या बोलते हैं, या वैद्युत फ्लक्स, या वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश का 1/f sin r गुना होता है। किसमें परिबद्ध आवेश का? ये जो वैद्युत पृष्ठ है इसके अंदर बंद आवेश का, मतलब परिबद्ध आवेश का बोलते हैं। इसे लिखेंगे फ्लक्स परिबद्ध आवेश का 1/f sin नॉट गुना होता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो हमने बताई थी वो क्या थी? वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते थे। तो फाई बराबर होता था इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में हमने ऐसे ही बताया था, यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल होता है। क्लोज्ड मतलब ये पृष्ठ के अंदर के बात की बात कर, किसी पृष्ठ के अंदर बंद आवेश की बात हो रही है, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल लगाया जाता है। जब हमने फ्लक्स पढ़ाया था ये क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं बताया था, तो ये क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का इंटीग्रल का मतलब होता है या तो हम 3D में लेंगे, मतलब या तो हम वॉल्यूम लेंगे यानी घनत्व लेंगे, या फिर सरफेस एरिया या पृष्ठ लेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। तो यहाँ से EDA cos थीटा होता है और ये आगे बढ़ के, क्योंकि हम पृष्ठ की बात करते हैं, तो EDA ये क्लोज्ड इंटीग्रल हट करके A बन जाता है। तो EDA cos थीटा बराबर f sin नॉट q अपॉन f sin नॉट। तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से फाई, अगर ये तो पहले से हमें पता है फाई बराबर ये होता है, ठीक है, तो इधर से अगर हम एक साथ लिखें तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर q/f sin नॉट, जहां f sin नॉट क्या है ये पता है, हमेशा आता है, निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता है। तो ये है गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय। अब लिखेंगे इसका निगमन करना है, तो उत्पत्ति जो भी है तो वो करेंगे। तो पहले मिटा दें हम स्टेटमेंट, उसके बाद आगे करेंगे। पत्ती में लिखेंगे क्या है कि ऐसा मानते हैं कि कोई बंद पृष्ठ A है, कैसा भी पृष्ठ होगा A है, जिसके किसी बिंदु O पर
Q आवेश रखा है, इस पृष्ठ से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक काल्पनिक पृष्ठ ये मान लेंगे कि बिंदु O से R दूरी पर पृष्ठ A का क्षेत्रफल अवयव dA है। तो ये बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P पर, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां क्षेत्रफल A का क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, ये क्या है, ये dA है। अब जो बिंदु O पर Q आवेश रखा है, Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E इस दिशा में होगा, E वेक्टर, और इस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर इस तल के अभिलंबवत dA इस दिशा में होगा। अब E और dA के बीच का कोण मान लेते हैं कि थीटा है। तो ये सब लिखना है। पहले लिखेंगे माना प्लस Q आवेश A पृष्ठ के बंद पृष्ठ A के अंदर, बंद पृष्ठ A के अंदर बिंदु P पर रखा है। पहले ये लिखा, फिर वो बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जहां क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P से स्मॉल r दूरी पर क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, dA है कहां पे, बिंदु P पे है। बिंदु O से R दूरी पर, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, बिंदु, अरे यार सब जगह गलत करके क्या, बिंदु क्या लिखा, माना प्लस Q आवेश बिंदु बंद पृष्ठ A के अंदर बिंदु O पर रखा है। बिंदु O से R दूरी पर क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, O से R दूरी पर क्षेत्रफल अवयव dA है, ये हमने लिख दिया। अब क्षेत्रफल अवयव dA जो है वो बिंदु P पर है, ये भी लिखना हो लिख लेना, हमने बना दिया, वहां पे लिखा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, dA पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे ये मानना ही है, माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P कोष्टक में लिख लो dA क्षेत्रफल अवयव dA पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, तथा dA अवयव या dA क्षेत्रफल अवयव dA मिटा दे रहा, चलो, तथा क्षेत्रफल अवयव dA का क्षेत्रफल वेक्टर को क्या बोलते हैं, dA वेक्टर, dA के तल के अभिलंबवत है, तथा dA वेक्टर व E वेक्टर
के बीच कोण थीटा है। ठीक है, ये लिखेंगे। अब ये हमने जो मानना था, जो लिखना था, वो लिख दिया। अब बस डेरिवेशन करना बाकी है। पहले ये मिटा दे, जगह नहीं है, कपड़ा कहाँ रख दिया। उसी के आगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये लिखेंगे। तो बिंदु P डीए जो है वो P बिंदु पे ही बना है, तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वो आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। R दूरी है तो Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि अगर डीए क्षेत्रफल अवयव है, तो क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, डी फाई। छोटी सी बात कर रहे हैं, डी फाई होगा क्योंकि डीए अवयव से निकल रहा है। डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डीए। ठीक है, तो इसी ई डॉट डीए को हम बोलते हैं ई डीए कॉस थीटा, जहां ई वेक्टर ई का परिमाण है, डीए का परिमाण है। ये कई बार करा चुके हैं, ये डी फाई हो गया। लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ A से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। इसके आगे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ A से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो A से निर्गत वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रल हो जाता है। जब भी संपूर्ण की बात करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ संपूर्ण पृष्ठ बंद पृष्ठ है, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो क्लोज्ड इंटीग्रल होता है। क्लोज्ड बंद पृष्ठ के लिए हमेशा क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह, उसके ऊपर एक बंद गोला बना देते हैं, तो उसे क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं। और ये हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। ठीक है, यहां से इधर समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए ओ डी, ये डी फाई था, सॉरी ये डी फाई था, तो इसको ये बन जाएगा फाई, वैद्युत फ्लक्स फाई। और इधर साइड में ये क्लोज्ड इंटीग्रल किसका है, अगर ये आयतन का होता है, किसी क्लोज्ड इंटीग्रल हमेशा जो होता है वो सिर्फ दो चीजों का होता है। बंद पृष्ठ जो बनते हैं वो बनते हैं आयतन का या फिर क्षेत्रफल का। तो ये आयतन का होता है, ये क्षेत्रफल का। हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ हमेशा क्षेत्रफल देता है, क्षेत्रफल होता है पृष्ठ का। तो ये यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल हटाकर नीचे क्षेत्रफल का ए लगा दिया जाता है। ए का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर कर देते हैं ई डीए कॉस थीटा। अब इसमें फाई जो संपूर्ण पृष्ठ फ्लक्स आ गया, इसमें हम इसमें ई का मान समीकरण 1 से रख देंगे। फ्लक्स में समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे, तो रख के देखिए क्या आता है। तुरंत हम भी रख रहे हैं, तो आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन का चिन्ह ए 1/e का मान रख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा इतना था। अब यहां से जो जो चीजें नियत है या कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी समाकलन से। जो बदल सकता है
वो बाहर नहीं आएगा। जैसे डीए है ये संपूर्ण पृष्ठ तक ए तक बदल सकता है, cos थीटा है ये भी बदल सकता है, आर स्क्वायर है ये बदल सकता है, क्यू जितना वैसे उतना ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट होता ही है, तो ये इन दोनों बाहर आ जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इतना बाहर आ जाएगा, बचेगा क्लोज इंटीग्रल ए यहाँ डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर। अब पिछले लेक्चर में स्पेशल केस ऑफ हमने कराया था घन कोण, उसे अगर याद है तो, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर खोल के देख लेना, उसमें होता है dA cos थीटा बटे आर स्क्वायर का समाकलन अगर करना है dA cos थीटा बटे आर स्क्वायर, तो ये डी लिख देंगे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये पूरा हो जाएगा डी ओमेगा, क्योंकि क्या है डीए पृष्ठ डीए पे डीए के द्वारा गोले के केंद्र पर, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा गोले के केंद्र पर घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डी ओमेगा लिखती है। अब समाकलन कर देंगे डी ओमेगा का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डी ओमेगा का समाकलन हो जाएगा ओमेगा, और एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के एक गोले के लिए, यहाँ पे लिखेंगे गोले का घन कोण बराबर 4 पाई रेडियन, इसीलिए यहाँ पे 4 पाई रख दिए। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आ जाएगा फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस की प्रमेय है, यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारी सिद्ध हो गई गॉस की प्रमेय। तो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये गॉस की प्रमेय है। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में अच्छा जो समझ नहीं आया करता है वो कमेंट करके बता दिया करिए, तो हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।